हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया चल रहा होगा, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम लोग उन सभी पॉइंटों को कर ले जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग देखेंगे बिहार बजट 2022-23 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हमें कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसके अंदर बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न दिए गए हैं, तो ये अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कितने शहर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6 शहरों को। और वो कौन कौन से शहर हैं, तो मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। ये टोटल 6 शहर हैं जिनको क्या, तो मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। कहाँ 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन कौन से जिले हैं, तो पटना, नालंदा और दरभंगा। तो इन 3 जिलों में ये प्रथम चरण में जो है वो मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर पे। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है, तो कितना का अनुमान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2,37,691.19 करोड़ रुपए का क्या है, तो कुल व्यय का बजट का अनुमान है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा। तो कितना रहा है किसके लिए, तो 20-21 के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 618.63 हजार करोड़ रुपए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना है। तो स्थिर मूल्य कौन सा, तो 2011-12 को रखा गया। ये ईयर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग से क्या पूछा जा रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 20-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है। तो इसका 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 379.55 हजार करोड़। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था, तो कितना अनुमानित किया गया था, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 17.95 लाख टन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी, तो किस मद से होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से सर्वाधिक मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 8 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा था। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पटना जो है वो शीर्ष पे रहा था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित था, तो कुल राजस्व व्यय कितना प्रतिशत अनुमानित था, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 80.76%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1,91,956.67 करोड़ रुपये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिवहर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? फिर देखिए ये 2011-12 स्थिर मूल्य पे पूछा जा रहा है, तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कितना? 34,314 रुपये। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि क्या है ये प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है, तो कितना अनुमानित है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 45,734.52 करोड़ रुपए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 50,555। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था तो किस पे था? स्थिर मूल्य पे था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 15 नंबर। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो गेहूं के उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेगूसराय। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 पे। वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ? तो किस जिले में हुआ? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रोहतास में, ठीक है। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? रोहतास में। और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा है? तो गेहूं की उत्पादकता में बेगूसराय एक पे है, और सर्वाधिक उत्पादन कौन किया है? तो रोहतास। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? तो फसल सघनता किस जिले में थी सर्वाधिक? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन बी, शिवहर में है, ठीक है, फसल सघनता के मामले में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी, तो चावल कितना उत्पादन हुआ है बिहार में? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है चावल का उत्पादन हुआ है, ठीक है। कितना? तो 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 19 पे, और 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही है, तो प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2.3%। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 पे, और 20 प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही है? बिजली की खपत आप लोग से पूछा जा रहा है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 350 किलोवाट आवर, ठीक है, ये प्रति व्यक्ति खपत है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी, तो कितनी उपलब्ध क्षमता थी? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6422 मेगावाट की। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय बजट जो 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 19,388.49 करोड़ रुपया जो है ये इस बार का बजट ज़्यादा था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई? तो 23 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा। तो कितने इथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 151 इथेनॉल इकाई लगाई जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कितना करोड़ रुपया अनुमानित है। तो राजकोषीय घाटा राज्य का कितना अनुमानित है, तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25,885.10 करोड़ रुपए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3.47%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15%। ठीक है, 15%। और कितना करने का अनुमान है, तो 17 करने का लक्ष्य है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। तो कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 औद्योगिक पार्क जो है विकसित किए जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 16.5%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो शिक्षा पे खर्च करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39,191.87 करोड़ रुपए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 31 पे, बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है। अब स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया जाएगा, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 16,134.39 करोड़ रुपए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न 32 पे, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खर्च किस मद पे किया जाएगा, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिक्षा पे किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, बी सही उत्तर हो जाएगा, 19.24% कुल व्यय का अनुमानित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 9.7%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया। तो कितने अध्याय में बांट के पेश किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 13 अध्याय में बांट के पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 36, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था। तो तृतीय क्षेत्र का आप लोग से हिस्सा पूछा जा रहा है, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 61.2% हिस्सा था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 19.2% जो था उस किसका, तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था, और तृतीय क्षेत्र का 61.2। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर, वित्तीय वर्ष
2021 में अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा। अब इसमें पूछा जा रहा है द्वितीय क्षेत्र का, तो द्वितीय क्षेत्र का कितना हिस्सा है, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 19.5%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा, तृतीय क्षेत्र में 61.2, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में 19.5 और सबसे कम किस में, तो प्राथमिक क्षेत्र में 19.2। तो ये सारे डेटा आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 39 पे, और 39 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार में डिजिटल कृषक सेवा केंद्र के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत की गई। तो कौन से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है कृषि सेवा देने के लिए, डिजिटल कृषि सेवा देने के लिए, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिहान ऐप। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 40 पे, और 40 नंबर प्रश्न कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 2019-20 से कम हो गई है, तो कौन से जिला में कम हो गई है, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पटना जिला में जो है वो बिजली की खपत जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम हो गई। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, कौन सा, तो पटना जिला। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या कह रहा है, तो पहला कह रहा है एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, पूर्णिया। तो ये बात सही है, पूर्णिया का जो है वो ऋण जमा जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा, तो ये बात भी सही है, सबसे कम ऋण जमा किसका रहा है, मुंगेर का। और सी में क्या कर रहा है, वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2 रहा, 2% रहा, तो ये बात भी सही है, बिहार का कितना रहा है, 41.2%। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावना है, तो जन्मकालीन जीवन संभावना कितना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 69.1 वर्ष। ठीक है, कितना है जीवनकालीन संभावना, तो जन्मकालीन जीवन संभावना जो है 69.1 वर्ष है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई, तो बिहार में कितना वर्षा हुई, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1385 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44 पे, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुआ, तो सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में और सबसे कम वर्षा किस जिला में हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए किशनगंज में जो है वो सर्वाधिक वर्षा, और सबसे कम वर्षा कहाँ, तो अरवल में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 45 पे, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है बजट व्यय में, तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8.88% की। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, तो कितना प्राप्तियां राजस्व प्राप्ति अनुमानित है, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कितना 1,96,704.51 करोड़ रुपया जो है वो राजस्व प्राप्ति का अनुमानित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है, तो बिहार सरकार की अब पूछ रहा है कुल पूंजीगत प्राप्ति कितनी होने वाली है, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा कितना है 41,187.43 करोड़। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर, बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, तो सड़क दुर्घटना में मृतकों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5 लाख रुपया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 49 पे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें पहले में क्या दे रहा है, ए में दे रहा है सड़कों की कुल लंबाई देश में बिहार का स्थान
8वां है, तो ये बात सही है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, तो ये बात भी सही है। एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में है, तो ये बात भी सही है। और ये बिहार के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और ये आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो क्या कर रहा है, 50 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो 2036 तक कार्यशील आबादी कितना हो जाएगा, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 61.4%। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग ये बिहार बजट को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आएंगे, बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, तो आप लोग इसे जरूर कीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग इसी तरह से अपना ख्याल रखें और ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहे, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अब हमें इजाज़त दें, और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।